जरा सोचिए एक ऐसे पल के बारे में जब सृष्टि में शांति मतलब बस एक शब्द बनकर रह जाए, जब धर्म खामोश हो और अन्याय अन्याय इतना ज्यादा शोर मचा रहा हो कि पूरा ब्रह्मांड ही कांपने लगे। ऐसे में क्या होता है कि महादेव चुप नहीं बैठते, उनका एक रूप सामने आता है, रुद्र। आज हम इसी शक्तिशाली और अक्सर गलत समझे जाने वाले स्वरूप पर गहरी बात करने वाले हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि रुद्र का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बस क्रोध, प्रलय, विनाश यही सब तस्वीरें आती हैं। स्रोत बताते हैं कि ये तस्वीर अधूरी है। आज हम उस आधी अधूरी समझ से आगे बढ़कर रुद्र के जन्म, उनके असली स्वरूप और उनके मकसद के पीछे जो गहरा मतलब छिपा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये मतलब करुणा और शुद्धि से जुड़ा है, सिर्फ तोड़फोड़ से नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे आम कहानी तो यही है कि रुद्र का जन्म ब्रह्मा के क्रोध से हुआ था। यही सुना है हम सब ने, पर हमारे स्रोत इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं पर सत्य इससे कहीं गहरा है। ये लाइन मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये लाइन ही मतलब आज की पूरी बातचीत का आधार है। हाँ। देखिए, स्रोतों के मुताबिक रुद्र का जन्म किसी के गुस्से के एक पल में नहीं हुआ। उनका जन्म हुआ धर्म की पीड़ा से। धर्म की पीड़ा से? हाँ, ये कोई व्यक्तिगत क्रोध नहीं था। ये एक तरह की ब्रह्मांडी पीड़ा थी। जब धर्म खुद दर्द में था, जब सृष्टि पर अत्याचार का बोझ बढ़ गया था, और सबसे जरूरी जब इंसान का अहंकार सारी हदें पार कर चुका था, तब उस दर्द से रुद्र का जन्म हुआ। तो ये शक्ति क्रोध से नहीं, गहरी करुणा से पैदा हुई। अच्छा, एक ऐसी जरूरी शक्ति जो बिगड़े हुए संतुलन को वापस पटरी पर लाने के लिए आई। मतलब हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे। स्रोत उस समय के बारे में बताते हैं कि देवता तक लाचार महसूस कर रहे थे। यज्ञ जो ब्रह्मांड को ऊर्जा देते हैं, उन्हें अपवित्र किया जा रहा था, और ऋषि मुनि जो समाज को रास्ता दिखाते थे, वो डर के साए में जी रहे थे। बिल्कुल, एक तरह का सिस्टम फेलियर था। और जब बनाने वाले ने यानी ब्रह्मा ने देखा कि उनकी बनाई हुई सृष्टि का ये हाल हो गया है, तो उनके भीतर से वो पीड़ा एक ज्वाला बनकर फूटी। स्रोत कहते हैं कि उनके मस्तक से एक ज्वाला निकली और उसी दिव्य ज्वाला से रुद्र प्रकट हुए। अच्छा, ये घटना ही बताती है कि उनका आना कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक कॉस्मिक जरूरत थी। सृष्टि को बचाने के लिए उनका प्रकट होना जरूरी हो गया था। अगर उनका जन्म करुणा से हुआ, क्रोध से नहीं, तो फिर उनके उस भयंकर स्वरूप का क्या मतलब है? जो लाल आंखों और भस्म लिपटे शरीर की हम कल्पना करते हैं, वो इस करुणा वाले विचार से कैसे जुड़ता है? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है। उनके स्वरूप को उनके काम के संदर्भ में देखना होगा। उनका रूप उस समस्या का नहीं, बल्कि समाधान की, उसकी तीव्रता का प्रतीक है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो स्रोत बताते हैं। रुद्र की शक्ति उनके त्रिशूल या डमरू जैसे अस्त्रों में नहीं है। तो फिर किसमें है? वो तो उनके होने में ही है, उनके अस्तित्व में। एक लाइन है, एक श्वास से आंधियां जन्म लेती हैं, एक दृष्टि से अहंकार भस्म हो जाता है। वाह! मतलब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका अस्तित्व ही शुद्धि के लिए काफी है। उनका वो भयानक रूप असल में अहंकार और अधर्म के लिए है, आम इंसान के लिए नहीं। अच्छा, तो रूप और अस्तित्व एक ही चीज है, और इसी से उनका तांडव भी जुड़ता है, जिसे हम सब विनाश का नृत्य मानकर चलते हैं। हाँ, और विनाश शब्द ही सारी गड़बड़ करता है। स्रोत बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि रुद्र का तांडव विनाश नहीं, शुद्धि है। शुद्धि? बिल्कुल, ये तोड़फोड़ नहीं, बल्कि एक गहरी सफाई है। सोचिए, अगर किसी सिस्टम में बहुत ज्यादा गंदगी, भ्रष्टाचार और अहंकार भर गया हो, तो उसे ठीक करने के लिए एक जोरदार रीसेट की जरूरत पड़ती है। सही बात है। तांडव वो कॉस्मिक रीसेट बटन है। वो उस सारी गंदगी को जलाकर राख कर देता है जिसने व्यवस्था को जाम कर दिया था। इस बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है, जंगल की आग का। हाँ, वो कहते हैं जैसे जंगल की आग नई हरियाली लाती है, वैसे ही रुद्र का तांडव नई चेतना जगाता है। ये बात दिमाग में एकदम बैठ जाती है। बिल्कुल। जंगल की आग ऊपर से तो बहुत विनाशकारी लगती है, सब कुछ जला देती है, लेकिन असल में वो जमीन को साफ कर रही होती है, सूखी मरी हुई पत्तियों को हटाकर नए बीज के लिए जगह बनाती है। रुद्र का तांडव भी वही है, पुरानी सड़ी गली चेतना को जलाकर नई शुद्ध चेतना के लिए रास्ता बनाना। और ये शुद्धि सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं होती, ये हमारे अंदर भी होती है। और यहीं पर रुद्र का सबसे बड़ा संदेश छिपा है।
जो शायद आज की बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ, स्रोत से एक लाइन है जिसने मुझे सच में हिलाकर रख दिया। रुद्र कहते हैं, मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं चेतावनी हूँ। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। वो गुस्सा नहीं है, वो एक अलार्म है, एक सिग्नल कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और उसे ठीक करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। और ये चेतावनी किसके लिए है? स्रोत आगे समझाते हैं, जब मानव अपने भीतर के रुद्र को दबाता है तभी बाहरी रुद्र को बुलाता है। ओह, ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि रुद्र सिर्फ कैलाश पर बैठे कोई देवता नहीं है, वो हमारे अंदर का ही एक सिद्धांत है। हम सब के अंदर सही गलत की समझ, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत और खुद को सुधारने की एक चिंगारी होती है। वो हमारा आंतरिक रुद्र है। जब हम उस अंदर की आवाज को अनसुना करते हैं, उसे दबाते रहते हैं, तब ब्रह्मांड को संतुलन बनाने के लिए बाहर से दखल देना पड़ता है। मतलब अगर हम अपनी अंदरूनी चेतावनी को नजरअंदाज करते रहेंगे तो बाहर से एक बहुत बड़ी चेतावनी आएगी। हाँ, ये तो कर्म के सिद्धांत जैसा लगता है। पूजा पाठ से ज्यादा ये तो आत्मचिंतन की बात हो गई। बिल्कुल। इसी से 11 रुद्रों वाली बात भी जुड़ती है ना? मुझे ये हमेशा थोड़ा उलझाता है, क्या ये 11 अलग अलग देवता हैं या इसका कोई और मतलब है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। शास्त्रों में 11 रुद्रों का जिक्र है, लेकिन हमारे स्रोत इसे बहुत ही मनोवैज्ञानिक स्तर पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि ये 11 शक्तियां असल में इंसान के अंदर मौजूद 11 सबसे बड़े विकारों या नकारात्मकताओं को नष्ट करने के लिए हैं। अच्छा, ये एक तरह से रुद्र की शक्ति के 11 अलग-अलग विभाग हैं जो अलग-अलग समस्याओं से निपटते हैं। और स्रोत उन विकारों की एक लिस्ट भी देते हैं, जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार, भय और अज्ञान। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर रुद्र का एक खास काम है। जैसे एक रुद्र अहंकार पर काम करता है तो दूसरा लालच पर। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, ये एक तरह का आध्यात्मिक टूल किट है। जब आपको महसूस हो कि आपके अंदर लालच बढ़ रहा है, तो आप रुद्र के उस रूप से जुड़ते हैं जो लालच का नाश करता है। जब अहंकार हावी होने लगे तो एक और शक्ति है जो उसे भस्म कर सकती है। ये बात रुद्र की भूमिका को सिर्फ ब्रह्मांडीय प्रलय से हटाकर बहुत ही व्यक्तिगत और आंतरिक बना देती है। ये सिर्फ दुनिया बचाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे मन और चेतना के छोटे छोटे कोनों को भी साफ करने के लिए। ये तो बहुत व्यवहारिक लगता है। तो हमने शुद्धि की प्रक्रिया समझी, अंदर के विकारों को नष्ट करने की बात समझी, लेकिन इसके बाद क्या? रुद्र के इस भयंकर तांडव और सफाई के बाद क्या होता है? क्या बस सब कुछ खत्म होकर एक खालीपन रह जाता है? नहीं, कभी नहीं। रुद्र खालीपन नहीं है, बल्कि एक अलग तरह का भरा पूरापन है। और यही रुद्र की दिव्यता का सबसे सुंदर पहलू है। स्रोत कहते हैं, रुद्र अंत नहीं है, रुद्र शांति का द्वार है। शांति का द्वार। हाँ, उनका काम विनाश पर खत्म नहीं होता। उनका काम तो एक नई शुरुआत के लिए रास्ता बनाना है। जब सारी सफाई हो जाती है, जब सारा अहंकार, अन्याय और मैल जलकर राख हो जाता है, तभी तो असली शांति और कल्याण प्रकट हो सकते हैं। और शांति और कल्याण का स्वरूप कौन है? वो है शिव। वो है शिव। अच्छा, तो इसका मतलब रुद्र वो प्रक्रियाएं हैं जो शिव की स्थापना के लिए जरूरी हैं। जैसे बीज बोने से पहले जमीन को जोतना पड़ता है, खरपतवार हटानी पड़ती है। रुद्र वो जोतने का काम करते हैं ताकि शिव रूपी शांति का बीज बोया जा सके। बिल्कुल सही। एक के बिना दूसरा अधूरा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रुद्र वो कठोर डॉक्टर है जो बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए कड़वी दवा या एक दर्दनाक ऑपरेशन करते हैं। प्रक्रिया मुश्किल लग सकती है, पर उसका मकसद सेहत और शांति लाना ही है, जो शिव का प्रतीक है। रुद्र परिवर्तन की उग्र ऊर्जा है, और उस परिवर्तन के बाद जो शाश्वत शांति स्थापित होती है वो शिव हैं। और इसीलिए हमारा स्रोत उस आखिरी दिमाग को झकझोर देने वाली लाइन पर आके रुकता है। रुद्र ही शिव है और शिव ही रुद्र। ये दो अलग अलग देवता नहीं है, बल्कि एक ही ऊर्जा के दो चेहरे हैं, एक जो क्रियाशील है और दूसरा जो शांत। हाँ, एक ही सिक्के के दो पहलू। एक ऊर्जा का गतिशील रूप है, दूसरा स्थिर। आप एक को दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। जहाँ शिव की शांति है, वहाँ जरूरत पड़ने पर रुद्र की शक्ति भी छिपी हुई है। सही। और जहाँ रुद्र का तांडव है, उसका अंतिम लक्ष्य शिव की शांति को स्थापित करना ही है। ये अद्वैत का बहुत सुंदर उदाहरण है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि हमें रुद्र को डर या विनाश के प्रतीक के तौर पर नहीं देखना चाहिए। वो असल में एक जरूरी जागरूकता है, एक आंतरिक चेतावनी है, एक सिग्नल कि संतुलन बिगड़ गया है और उसे ठीक करने का वक्त आ गया है। चाहे वो बाहर की दुनिया में हो
या हमारे अपने अंदर? बिल्कुल, वो एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमने कहाँ-कहाँ गंदगी जमा कर ली है। स्रोत के अंतिम शब्द भी इसी भावना को पकड़ते हैं। वो कहते हैं, जब जीवन में चीजें काबू से बाहर होने लगे, जब अन्याय और अव्यवस्था हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो शायद ये डरने का नहीं, बल्कि ये समझने का समय है कि आपके भीतर का रुद्र आपको जगा रहा है। वो कह रहा है कि अब बदलाव का समय है। ये एक बहुत ताकतवर विचार है और इसी विचार पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। अगर रुद्र अहंकार, अज्ञान और दूसरे विकारों को नष्ट करने वाली शक्ति है, तो हम में से हरेक के अपने भीतर के रुद्र को आज सबसे पहले किस विकार पर ध्यान देने की जरूरत है? हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।